सोलेनॉइड की एक्सेस पर फील्ड निकालनी है बेटा, बट वो नहीं करना है आपको फाइनाइट सोलेनॉइड वाला डेरिवेशन। ठीक है, आपको जैसे ये सोलेनॉइड है, पी पॉइंट है, तो आपको तरीका वही है कि बहुत सारी रिंग्स हैं। ठीक है ना, एग्जैक्टली यही करके आना। देखो बता दिया, नहीं नंबर नहीं मिले। ठीक है, आपने बहुत सारी रिंग्स मिलकर बनी हुई है ये सोलेनॉइड। तो लेंथ इसकी 2L मान रखी है, रेडियस ए है, कैरिंग करंट आई एंड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो आपने x डिस्टेंस पर dx थिकनेस मान ली। तो इसमें मान लो करंट आई डैश है, तो यहाँ फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डैश अपॉन ए स्क्वायर, वही म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ठीक है, रिंग की एक्सिस पर जो फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब आई डैश कितनी होगी, dx में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे। ठीक है, n इंटू डी एक्स हो जाएंगे। तो एक टर्न में कितनी कैपिटल आई है, तो टोटल करंट कितनी हो गई, आई इंटू एन इंटू डी एक्स हो गई। ठीक है ना, इसको आप ये भी बोल सकते हो एक सिंगल लूप के कारण कितनी हो गई, तो यहाँ पर आई लिख दो फिर। वो आपकी मर्जी है, आप कैसे करते हो, आप सिंगल लूप के कारण आई लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ लूप्स कितने हो जाएंगे dx लेंथ में, n इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो आएगा यहाँ पर क्या, म्यू नॉट आई इंटू एन इंटू डी एक्स आएगा, इस पूरे dx की वजह से जब आप फील्ड लिखो। ठीक है, म्यू नॉट आई इंटू एन इंटू डी एक्स ए स्क्वायर, आई डैश की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपका dx विड्थ में जितनी कॉइल्स हैं उन सब का मिलके यहाँ पर फील्ड आ जाए। ठीक है, सिंगल टर्न के कारण है, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ दिस। तो आपका पूरा dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, n इंटू डी एक्स। तो कितना हो गया, म्यू नॉट आई एन डी एक्स इंटू ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। तो अब रेडियस स्मॉल ए है। ठीक है ना, रेडियस स्मॉल ए है, और ये जो डिस्टेंस होगी इससे, ये जो एक्सिस पर डिस्टेंस होगी इस सेंटर से यहाँ पे जो कॉइल्स हैं उसके, वो कितनी होगी, आर माइनस एक्स। तो आर माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये रेडियस है कॉइल। देखो डाउट तो नहीं किसी को स्मॉल एलिमेंट के कारण फील्ड लिखने में पी पॉइंट पे। तो टोटल फील्ड कितनी होगी, अब टोटल फील्ड के लिए एक्स की वैल्यू को वेरी करेंगे, कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएं, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 है, कि जिससे कि पूरी लेंथ यहाँ से इस एंड से लेकर इस एंड तक की सारे डी एक्सेस कवर हो जाए। ठीक है, तो आपका माइनस एल से एल आ जाएगा लिमिट। क्लियर है सबको, यहाँ पर माइनस एल होगी, यहाँ पर प्लस एल होगी। तो माइनस एल से एल इस तरह से लिख देंगे, फिर यहाँ रुक जाएंगे। देखो अब इसके बाद, ठीक है ना, अब इसके बाद दिक्कत आएगी आपको उसको इंटीग्रेट करने में। सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, यहीं पर आप अप्रोक्सीमेशन लगा दो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के जाना पड़ेगा, तब बोर्ड में हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, फॉर फार पॉइंट आप क्या कहेंगे, फॉर एक्सियल पॉइंट क्या होगा, स्मॉल आर इज मच लार्जर देन कैपिटल ए, स्मॉल आर इज मच लार्जर देन कैपिटल ए, और स्मॉल आर इज ऑल्सो मच लार्जर देन कैपिटल एक्स। तो ये पूरा की पूरा टर्म क्या हो जाएगा, आर ही बन जाएगा, या आर स्क्वायर में से, क्योंकि पहले आप यहाँ से एक्स को नेग्लेक्ट कर दोगे तो आर स्क्वायर, फिर आर के कंपेरिजन में ए को नेग्लेक्ट कर दोगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्या आ गया, आर क्यूब आ गया। तो बस फिर ये आसान हो जाएगा, इसको आप बाहर ले लो, माइनस एल से एल डी एक्स। ठीक है, तो देखो क्या बन गया है, म्यू नॉट आई एन स्क्वायर अपॉन 2r³ 2 × L बन गया। ठीक है ना, अब सोलेनॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, अगर पूरे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट लिखना हो तो। टॉरॉइड का लिखा था आपने सारे एम वेक्टर्स ऐड करके। ठीक है, तो इसमें सोलेनॉइड में तो बहुत आसान है, सारे एम वेक्टर सेम डायरेक्शन में ही है इसमें। ठीक है, सारे एम वेक्टर सेम डायरेक्शन में ही है, तो एक कितना हो गया है, एक लूप का एम वेक्टर आई इंटू पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लूप्स कितने आ गए, अगर इस एन लेंथ है, एन इंटू 2L इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर, ये पूरे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट कहलाएगा। एक लूप का कितना है, आई इंटू ए, तो नंबर ऑफ लूप्स पूरे सोलेनॉइड में कितने होंगे, स्मॉल एन इंटू 2L। ठीक है, तो पूरे सोलेनॉइड का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है एन इंटू 2L इंटू पाई आई इंटू पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो वही लिखा होगा, देखो एन इंटू 2L की जगह कैपिटल एल कर दिया, टोटल लेंथ कैपिटल एल बोल दी है शायद। ठीक है, तो आई इंटू पाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पर शायद, चलो ठीक है कि 2L की जगह कैपिटल एल, बाकी यही। ठीक है, और अब आप इसको चेंज करो, देखो इसको और क्या कर सकते हो, इसमें मॉडिफिकेशन किए मैंने थोड़े से, जैसे पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो पाई ए स्क्वायर एक साथ ले लिया। ठीक है, तो थोड़े से मैनिपुलेशन से दिख जाएगा कि आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब।
बताइए। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये तो उसकी तरह नहीं हो गया, बार मैग्नेट की तरह नहीं हो गया कि? बताइए, बार मैग्नेट भी तो ये होगा, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है वेक्टर, तो बहुत दूर इसकी एक्सेस पर आर डिस्टेंस पर फील्ड कितना होगा? 2 kp अपॉन आर एक्स क्यू भी तो होता है, तो 2 km अपॉन आर क्यू आ जाए। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को भी? सबको बात क्लियर है एकदम ही? तो इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि सोलेनॉइड कैसे बिहेव कर रही है, जब बार मैग्नेट बिहेव करती है फॉर ए पॉइंट्स वेरी फार अवे। तो यही आपको शायद प्रूव करना था इसमें। तो थोड़ा सा डेरिवेशन है, ध्यान रख के करना है, यहाँ पे आके रुक जाइए और फिर नेग्लेक्ट कर दीजिए चीजों को। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन काफी सिंपल हो जाएगा, तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं, कर सकते हैं बोर्ड में भी, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो बाय फाइंडिंग आउट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए फाइनाइट करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो दो तरीके से बता दिया कि सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, ठीक है ना, फॉर वेरी फार अवे पॉइंट। तो वही आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। तो इक्वेशन 2 इज सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट m वेक्टर at its axial point, hence bar magnet and solenoid produce similar magnetic fields। क्लियर है बात यहाँ तक सबको?